मेरा नाम ऋषिकेश है। हम आज सेफ्टी, इंडस्ट्रियल सेफ्टी क्या है ये सीखने जा रहे हैं। इंडस्ट्रियल सेफ्टी में बहुत से एस्पेक्ट होते हैं, बहुत से सब्जेक्ट होते हैं। सो हम लोग उसमें बहुत ही सावधानी या सुरक्षितता के ज़रिए से जो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, जैसे कि सेफ्टी इन केमिकल इंडस्ट्री, वो टॉपिक आज हम शुरू करने जा रहे हैं। तो शुरू में हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि एक्चुअली केमिकल इंजीनियरिंग क्या है, केमिकल इंजीनियरिंग में क्या क्या स्कोप आता है, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आती है, बेसिक ऑपरेशन क्या है, वो सब हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। सो शुरू में हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग क्या है? केमिकल इंजीनियरिंग दो प्रोसेस का एडिशन है। एक प्रोसेस है यूनिट ऑपरेशन, दूसरी प्रोसेस है यूनिट प्रोसेस। यूनिट प्रोसेस और यूनिट ऑपरेशन मिला के यूनिट प्रोसेस और यूनिट ऑपरेशन मिलाने के बाद केमिकल इंजीनियरिंग होता है। सो हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि यूनिट प्रोसेस क्या है, यूनिट ऑपरेशन क्या है। यूनिट ऑपरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे फिजिकल चेंजेस टेक्स प्लेस होते हैं, जैसे भौतिक बदल होते हैं। वहाँ पे कोई भी सब्सटेंस या कोई भी पदार्थ परमानेंटली चेंज नहीं होता उसमें। जो कि सब्सटेंस हम बैक उसके मूल फॉर्म में ला सकते हैं, वो होता है यूनिट ऑपरेशन। और यूनिट प्रोसेस में केमिकल चेंजेस मतलब परमानेंट चेंजेस टेक्स प्लेस होते हैं। सब्सटेंस अपना मूल फॉर्म छोड़ के परमानेंटली दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि हम फिर से उसे उसके मूल फॉर्म में वापस ला नहीं सकते। उसको बोलते हैं यूनिट प्रोसेस और यूनिट ऑपरेशन। केमिकल इंडस्ट्री में ये दो ऑपरेशन मेजरली टेक्स प्लेस होते हैं। अभी यूनिट ऑपरेशन कौन कौन से है, तो ये सब यूनिट ऑपरेशन है, जैसे कि एडसॉर्प्शन है, एब्सॉर्प्शन है, क्रिस्टलाइजेशन है, डिस्टिलेशन, ड्राइंग, इवापोरेशन, एक्सट्रैक्शन, फ्लूइडाइजेशन, फ्लूइड हैंडलिंग, सॉलिड हैंडलिंग, सेंट्रीफ्यूगेशन, स्क्रबिंग, फिल्ट्रेशन, फ्लूइड स्टोरेज, हीट एक्सचेंज, मिक्सिंग एंड साइज रिडक्शन। ये सब यूनिट ऑपरेशन है। यहाँ पे जो भी प्रोसेस में मटेरियल के ऊपर जो भी ऑपरेशन किए जाते हैं, तो मटेरियल अपना मूल फॉर्म, फिजिकल फॉर्म चेंज कर देता है और वो बैक टू उस फॉर्म में आ जाता है। मतलब परमानेंट चेंज कोई नहीं होता उस पर। और यूनिट प्रोसेस में अल्काइलेशन, एनिमेशन, कैल्सिनेशन, कंबशन, कंडेंसेशन, पायरोलिसिस, साइनेशन, डायजोटाइजेशन, स्टरीफिकेशन, हेलोजनेशन, हाइड्रोलिसिस, नाइट्रेशन, ऑक्सीडेशन, पॉलीमराइजेशन, रिडक्शन, सल्फोनेशन, थायोनेशन। बेसिकली केमिकल इंडस्ट्रीज में ये सब ऑपरेशन एक साथ करके वन बाय वन सीक्वेंस में ये सब ऑपरेशन प्रोसेस मटेरियल पे कैरी किए जाते हैं। कैरी करने के बाद मटेरियल एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में चेंज होता रहता है। सपोज अब आप एग्जांपल लेते हैं, अगर हम लोग सोप बनाते हैं तो सोप का स्टार्टिंग होता है फैटी एसिड्स, फैट्स के ऊपर कन्वर्जन होते होते फिर वो सोप में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम पहले यूनिट ऑपरेशन को 3-4 यूनिट ऑपरेशन डिटेल में देखेंगे। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि यूनिट ऑपरेशन क्या है और 2 से 3 यूनिट ऑपरेशन एक्सप्लेन कीजिए। तो इस हिसाब से हम लोग, मैं 2-3 यूनिट ऑपरेशन के बारे में हम लोग डिटेल में जाएंगे। पूरा का पूरा 17 यूनिट ऑपरेशन के डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मैं 2 या 3
यूनिट ऑपरेशन डिटेल में बताता हूँ। व्हाट इज डिस्टिलेशन? डिस्टिलेशन क्या है? डिस्टिलेशन एक ऐसा यूनिट ऑपरेशन है जो केमिकल इंडस्ट्रीज में, मोस्टली पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में, रिफाइनिंग में यूज किया जाता है। डिस्टिलेशन एक ऐसा ऑपरेशन है जहाँ पे हम लोग 2 या 3 लिक्विड जो कम्प्लीटली एक दूसरे में मिसिबल हुए हो उसको सेपरेट करते हैं, जो कि उसके बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस के आधार पे हम लोग उसको सेपरेट करते हैं। सपोज अभी आपके पास वाटर और केरोसिन का मिक्सचर है, तो वाटर और केरोसिन के मिक्सचर में क्या हो जाता है कि उसमें डेंसिटी डिफरेंस रहता है। वाटर जो है वो नीचे बैठ जाएगा और केरोसिन उसके ऊपर फ्लोट हो जाएगा। सो उस वजह से हम लोग उन दोनों को इजीली सेपरेट आउट कर सकते हैं क्योंकि उनकी डेंसिटी में डिफरेंस है। सपोज यहाँ हमारे पास अगर केरोसिन के बजाय अल्कोहल हो, सपोज हमारे पास वाटर और मिथेनॉल का मिक्सचर है। सो वाटर और मिथेनॉल क्या है, दोनों एक दूसरे में पूरी तरह से घुल मिल जाते हैं। पूरी तरह से घुल मिल जाके एक सॉल्यूशन बन जाएगा जिसमें वाटर और मिथेनॉल दोनों का प्रॉपर मिक्सचर रहेगा। अभी इसको सेपरेट कैसे करना है, तो उसके लिए सेपरेशन के लिए टेक्निक है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड और मिथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट है 64.7 डिग्री सेंटीग्रेड। जब ये एक दूसरे में मिक्स हो तो इस मिक्सचर को हीट करने के बाद जो वेपर फॉर्मेशन होगा वो वेपर को कूल करके उसमें 2 प्रोडक्ट निकलते हैं, एक टॉप और एक बॉटम। टॉप प्रोडक्ट में आपका मिथेनॉल निकल के आएगा और नीचे बॉटम प्रोडक्ट में पानी रहेगा। तो इस हिसाब से डिस्टिलेशन का काम चलता है, जो कि बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस के हिसाब से वो सेपरेशन करते हैं उस प्रोसेस में। तो ये डिस्टिलेशन है। एडसॉर्प्शन एक ऐसा ऑपरेशन है जो कि सरफेस पे कैरी किया जाता है। इट्स अ सरफेस ऑपरेशन जहाँ पे एक मीडिया रहता है, वो मीडिया में से फ्लूइड, गैस और लिक्विड दोनों में जो मिक्स स्ट्रीम रहती है, मतलब सपोज एक गैस में दूसरा गैस मिक्सचर रहता है या लिक्विड में दूसरा कोई लिक्विड मिक्स रहता है। सो उसको एक बेड रहता है इसमें, दिस इज एब्सॉर्प्शन कॉलम है ये। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिलिका जेल है। यहाँ पे हम लोग सपोज एयर, फॉर एग्जांपल हम लोग देते हैं लिक्विफिकेशन ऑफ एयर। जब गैसेस हम लोग बनाते हैं एयर सेपरेशन मेथड से, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आर्गन बनाना है हमें,
तो उस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं कि एक सिलिका जेल या एक्टिवेटेड एल्यूमिना के बेड पे हम लोग एयर पास करते हैं, कंप्रेस एयर जो सिलिका जेल एयर में अदर इम्प्योरिटी अदर देन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड आर्गन के अलावा जो भी कुछ गैसेस रहते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है और अदर जो भी गैसेस है, वो सब यहाँ पे ट्रैप किए जाते हैं और रिमेनिंग गैसेस निकल जाते हैं। तो जो यहाँ पे जो गैसेस ट्रैप किए जाते हैं या एडसॉर्ब किए जाते हैं, दैट ऑपरेशन इज एडसॉर्प्शन ऑपरेशन। इंडस्ट्री में मोस्टली जब कोई भी सब्सटेंस बनते हैं, जैसे पेंट हो, जैसे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हो जो पाउडर फॉर्म में है या स्लरी फॉर्म में है, जो भी कुछ प्रोडक्ट, उसको सुखाने के लिए ये जैसे इसका नेम इंडिकेट करता है ड्राइंग, तो ड्राई करने के लिए ड्राइंग ऑपरेशन यूज किया जाता है। ड्राइंग में मॉइस्चर का रिमूवल किया जाता है थर्मल मीन्स, मतलब उसको स्टीम, हॉट वाटर या थर्मोपैक, हॉट फ्लूइड, हॉट ऑयल के मीडिया के द्वारा उसको ड्राई किया जाता है सब्सटेंस को, तो वो ड्राइंग ऑपरेशन है। इवापोरेशन ऑपरेशन मोस्टली केमिकल और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कैरी किया जाता है। उसमें क्या होता है कि अगर आपको सपोज किसी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना हो, उसमें मिक्स लिक्विड होते हैं, एक या दो मिक्स लिक्विड होते हैं, तो मिक्स लिक्विड में उसमें क्या रहता है, एक मेन लिकर रहता है जिसको मदर लिकर बोलते हैं, और दूसरा आता है वीक लिकर जिसमें उसका परसेंटेज कम होता है। तो मदर लिकर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए वीक लिकर इवापोरेट करते हैं, मतलब वेपोराइज करते हैं उसको हीट देके, हीट इम्पार्ट करके। तो मदर लिकर का कॉन्सेंट्रेशन, उसका परसेंटेज या सीधे हिसाब से कहा जाए तो प्यूरिटी उसका रेज करते हैं। तो प्यूरिटी बढ़ाने के लिए ये ऑपरेशन कैरी किया जाता है। तो ये थे बेसिक कुछ यूनिट ऑपरेशंस। और यूनिट प्रोसेस में देखा जाए तो दीज आर द यूनिट प्रोसेस एज अर्लियर आई टोल्ड यू, मैंने पहले ही बताया ये सब यूनिट प्रोसेसेस है। सो इसमें क्या होता है कि हर एक केमिकल रिएक्शन से रिप्लेस करता है। तो यूनिट प्रोसेस हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे कि यूनिट प्रोसेस कैसे होता है और क्या होता है। सो थैंक यू।